मुझे ये सारी चीज़ें जानने में 1.5 से 2 साल लग गए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भी मैं जहाँ पे हूँ, ये मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है। सो हेलो व्हाट्सअप ब्रो, इट्स योर ब्रो एंड वेलकम बैक एंड फ्रेमवर्ड। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको अपने बारे में बताया करूँगा, तो आपसे हर संडे मैं खुद की कुछ स्टोरी या कुछ किस्से आपसे बताया करूँगा जो हमारे साथ कांड हुए हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं अपनी क्रश की स्टोरी। ये ना तो लव स्टोरी है ना तो ब्रेकअप स्टोरी है, ये हमारी क्रश की स्टोरी है। तो ये स्टोरी है 2014 की। मैं 6 में था, तो मैं सुन रहा था हर जगह GF बेस्टी ये सारी बातें चल रही थी और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि होता क्या है। बस लड़की से फ्रेंडशिप करना है, ये सारी चीज़ें सोच के मैंने भी स्टार्ट किया। तो जब हम लोग की छुट्टी होती है तो स्कूल के हम लोग 4th फ्लोर पे थे, तो वहाँ से बाहर का दिखता था। एक बड़ी सी फैमिली थी जो कि खड़ी रहती थी, और तो मैंने उसे 2 बार 3 बार देखा और फिर सुनते सुनते मतलब वो चीज़ें मजबूत हो गई, तो वो मुझे पसंद आ गई। अब फिर वो छुट्टी हो गई, वो सारी चीज़ें चली गई क्योंकि अभी स्टार्टिंग था। फिर 2015 आया और हमने फिर देखा, और ऐसे ही देखते देखते मैंने उसे सीढ़ी से देखा करता था। मतलब जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, तो उनकी क्लास वहाँ पे दिखती थी। तो उनकी फैमिली जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो वो मुझे वहाँ पे दिखा करती थी। और फिर ऐसे धीरे धीरे हम फ्रेंड से मिले, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ा, हम उससे क्लास में जाने लगे, बट कोई जानता नहीं था कि चल क्या रहा है। फिर वो साल भी चला गया और अब आया हमारा लास्ट ईयर। अब वो है 6 में, हम हैं 8th में। तो मैंने फ्रेंड से बताया कि ऐसा ऐसा है। तो अपने सर्कल में एक फ्रेंड होता है ना, जिसे हर जगह की बातें पता रहती है। तो हम तो थे नाइस गाय, हमने पैर तो रखा था बट इज्जत अपनी प्यारी थी। तो फिर उसने पता किया कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें पता की। अब हम उसके पीछे गए, उसके घर गए, और जहाँ पे कोचिंग करती थी ये सारी चीज़ें भी मैंने की। अब मेरा फ्रेंड था, अब मैंने उससे बात स्टार्ट की। फिर मैं स्कूल में डांस वगैरह सब करता था, तो मैंने डांस लिया। फिर उनसे हमारी मुलाकातें हुई और हम उनकी क्लासे भी जाया करते थे, बट हमने कभी बात नहीं कर पाई। वो एक बार आए, हमसे सामने से बात किए, तब शायद उन्हें पता चल चुका था कि हम उनके पीछे हैं। उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की, पर हम शर्मा जाते थे, हमने उनसे बात नहीं की। तो ऐसा ही चलता रहा, मेरे फ्रेंड ने उसके फ्रेंड को बताया, ऐसा ही चलता रहा, बट हमारा कुछ नहीं हो पाया। तो अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, सालों चले गए, 2 साल हो गए, हमने कुछ नहीं किया, ना किसी को पता था, बस स्टार्टिंग थी। अब आया लास्ट ईयर, तो मेरे फ्रेंड को इसकी फ्रेंड पसंद आ गई, उन लोगों की बातचीत चलने लगी। जो हमारे बाद आए थे वो मैच्योर था और मैं नाइस गाय था, मुझे अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी और मैं ज़्यादा किसी से कुछ बातें नहीं करता था। 1-2 बार आए वो, उनसे सामने से उन्होंने बात की, बट मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब कभी खाली पीरियड होता था या कुछ होता था तो हम उनकी क्लास में चले जाया करते थे, ऐसे ही कि बच्चे शांत रहे, क्योंकि 8 तक वो स्कूल था। क्योंकि वहाँ का मैं फेमस लड़का था, तो मैं कुछ भी करता था तो हाईलाइट हो जाता था। तो धीरे धीरे सारी मैडम को पता चला ये वो, तो फिर हमारा बाहर जाना या निकलना बंद हो जाता था, डायरेक्ट क्लास में, उसके बाद बाहर। फिर अब आता है स्टोरी का मेन पार्ट। तो अब हमारी स्कूल चेंज होने वाली थी, तो मुझे तो पता नहीं है, बट उसने शायद कुछ कागज़ पे लिखा था, और वो भी उस टाइम के पेंसिल से। तो अभी फ्रेंड से मैं डिस्कस कर रहा था तो वो हंस रहा था, बट उस टाइम का था, उसने पेंसिल से कुछ लिखा था, मेरे पास तक पहुंच नहीं पाया था। और हम लोग जो सीरियल में या ड्रामा में देखते हैं तो मतलब अजीब लगता है। तो उसने कुछ लिख के अपने कॉपी पे रखा था, बट किस्मत ऐसी थी कि वो गिर गया था। और उसके 1-2 दिन पहले, जैसे कि मेरी किसी से बहुत कम बनती है, जो मुझे समझ गया तो वो संभाल जाता है कि गुस्से में कुछ बोल देता हूँ। तो उसके फ्रेंड से मेरी फाइट हो चुकी थी, तो उसने उठा के उसकी जो बेस्टी थी, क्योंकि अब वो मेरे फ्रेंड से बात करने लगी थी, तो उसने गुस्से में या जो भी हो तो सर को दे दिया था, वो या बता दिया सर डायरेक्ट पा गए थे। मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं पीछे था, बट मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं तब मेरा ध्यान दूसरे के साइड था, मतलब दूसरी की बातें सुन के मैं इन चीज़ों में आया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर सर जान गए, ये हुआ वो हुआ, फिर वो भी डर गए, वो नहीं देख रहे थे। और फंसी वो लड़की भी थी जो उसकी फ्रेंड भी थी, बट उनमें डेर था, दोनों में उनका चल रहा था। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी और इसके बाद 8th बंद हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, तो हमने उनके जब छुट्टी होती थी तो हम उनके घर जाते थे। वो ऊपर जिस दिन वो स्कूल नहीं आते थे हम डेली जाते थे। तो जिस दिन वो स्कूल नहीं आते थे तो वो छत से में छुट्टी टाइम आ जाया करते थे। घर से थोड़ी दूर पर उनका घर था, तो हम भी 1-2 राउंड मारते थे और छुट्टी टाइम भी आया करते थे फ्रेंड के साथ। बहुत बार हम गिरे भी थे और
वहाँ के जो कुत्ते थे हमारे पीछे ही पड़ गए थे। और जो मेरा फ्रेंड था अवय था, तो उसे तो जानते ही हो, वो पैर छोड़ के हिंडल पे रख लेता कि भाई गिर जाए तो गिर जाए, बट मैं पैडल नहीं मारूंगा। तो ऐसे ही चलता रहा, फिर रेट ख़त्म हुआ। हम उनसे बात कभी नहीं कर पाए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं सोचा कि जो मेरा फ्रेंड है वो शायद करवा देगा, बट उसने भी कुछ नहीं करवाया। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद हॉलीडे हो गया और ये सब ख़त्म हो गया। मैं भी बहुत आगे निकल गया ये सारी चीज़ों से। फिर 9th आया, हम फिर पहुँचे, फिर हमारी बातें हुई। तो शायद एक बार जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने हमें छत से बुलाया, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा फ्रेंड भी था, वो भी इन सारी चीज़ों में नहीं था। तो हमने बहुत सारे, मतलब हम गिरे तो बहुत उनके लिए, बट उनके प्यार में नहीं गिर पाए। जो भी था तो हम उनके प्यार पे नहीं गिर पाए। और ये थी हमारी क्रश की स्टोरी। तो और उसके बाद दिनों बाद हमें पता चला कि सर ही उसके पीछे हो गई है वो। तो ये सारी चीज़ें सुन के मैं और ज़्यादा दूर हो गया। तो मुझे अब और भी कुछ मतलब नहीं था। फिर शायद उन्होंने हमें कभी बुलाया था छत पे, मुझे अभी भी याद है, बट मैं नहीं सुना क्योंकि मैं अभी भी मैच्योर था, मुझे इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं था। तो क्रश के जैसे देखा। तो फिर यहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सर कुछ दिन उसके पीछे थे और फिर हम 1-2 साल के लिए दूर हो गए। और मेरा एम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये करना है वो करना है। तो मैं बदल। और मेन बात, ये बात मैं किसी को बताना चाहता हूँ, जैसा हम होते हैं तो अगर बनना चाहते हैं तो हमें कुछ डाउट रहता है कि क्या ये सही है क्या नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे को देख लेते हैं वो चीज़, तो हमारी ये पर्सनालिटी है जिस पे हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ मुझे यही बनना है। अगर मैं वैसा नहीं हूँ, मैं किसी का देख के या कोई मुझे वैसा नहीं बना सकता है कि वो वैसा था तो मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ कि वो अपने फैमिली को मान रहा है या कुछ करने के लिए इंटरेस्ट है, तो मैं उसके जैसा कभी नहीं कर सकता हूँ। वो चीज़ मेरे अंदर थी तो उसे देख के मैं उस चीज़ के लिए और भी कॉन्फिडेंस हो गया। ये एक मैसेज मैं ज़रूर किसी को बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो ये सारी बातें उन्हें समझनी चाहिए कि जो तुम अंदर थे वही तुम एक टाइम के बाद बाहर निकल के आया, किसी पे वो बातें देखी तो तुम उस पर 100% हो गए कि मुझे मैं ऐसा ही करना है। और तुम किसी का देख के या तुम्हें कोई अपने जैसा नहीं बना सकता है। जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है वही तुम बनोगे आगे जाके, किसी को देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होके। फिर अब की बात है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट जब होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब वो अपने ही सर्कल में रह गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ। अब इनके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड है और किसी सिंगल रिलेशन भी चल रहा है, बट मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। क्योंकि ये मेरे अंदर था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बट मैं भटक गया था। फिर मुझे वो चीज़ें दिखी तो मैं फिर से उनके लिए कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे यही करना है। बस पहले मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे ये सारी चीज़ें जानने में 1.5 से 2 साल लग गए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भी मैं जहाँ पे हूँ, तो ये मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है और ना ही मेरी ब्रेकअप स्टोरी है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी है जो कि तुम लोग मुझे अच्छे जान के मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लास्ट में यही कहूँगा। और अब उनके BF है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने लाइफ में खुश है, बट मुझे कुछ करना है तो मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा हमारी स्टोरी। तो अपनी स्टोरी में ट्विस्ट रहता है, क्योंकि मैं जहाँ भी था तो फेमस बनता था। मैं अपने हेयर स्टाइल से, या मैं डांस करता था, ड्रामे करता था, तो मैं फेमस बनता था। सारी चीज़ें मेरे अंदर बचपन से थी, बट वो निखर नहीं रही थी। फिर मैंने जब एक्सप्लोर किया, लोगों को देखा, तब मुझे पता चला कि मुझे जॉब वगैरह नहीं, मुझे यही सारी चीज़ें करना है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि जो होता है वही होता है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें चैलेंज वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी एक चैलेंज करने वाला हूँ। तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी के बज रहे हैं रात के 2, सब सो रहे हैं और ये मैं वीडियो बनाया हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए अभी बनाया हूँ क्योंकि आगे जो मैं वीडियो लाऊँ अपने से रिलेट, जैसे लव स्टोरी या ब्रेकअप स्टोरी, या मैं यूट्यूब में कैसे आया, तो उन स्टोरियों को मैं बहुत अच्छे से रिव्यू करूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे में कुछ अलग सी स्टोरी। मैं एम करता हूँ अगर इसमें 500 लाइक हो गए तो मैं अपनी लव स्टोरी नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। तो होप करता हूँ कि तुमसे इसे मोटिवेशन मिला होगा कि अपने लाइफ में जो होता है अच्छा होता है। मैं ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बनाता हूँ, तो जो है बहुत है। तो काम करो, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।